नहीं होते हैं दोनों मनुस्मृति में। सबके अपने अपने नामकरण है, सबके अपने अपने नामकरण। ये नामकरण आपको देता है द्रव्यलेश्या। अब आप समझो भावलेश्या। अब समझो भावलेश्या, अब समझ में आएगी, भूमिका बन गई। जैसी परिणति करोगे वैसा पुण्य पाप का बंध होगा। सबसे पहली द्रव्यलेश्या, भावलेश्या, कृष्णलेश्या। आपकी भाषा में कहते हैं बैड ओरा, ब्लैक ओरा। पुणे में पंडित जी मशीन आई है, पुणे में। उस पुणे में जो मशीन आई है उसमें व्यक्ति की फोटो खींची जाती है, उसका ओरा भी कैच होता है कि आपका ओरा क्या है। तुम जैसे भाव बदलते जाओगे ओरा बदलता जाएगा। अगर मैं अभी यहां गुस्सा करना चालू कर दूं, अभी जितने मुस्कुराते चेहरे थे ना सब उदास हैं। कैसा तुमने पांडा बनाया, सामने खंबे, लोग हमारे पैर छूते, हम गिरते गिरते बचे। अरे बाप रे, बोले महाराज जी भैया आज गुस्से में है, भैया कचू नहीं बोलो भैया। समझ रहे आप? जैसे आपके परिणाम ऊंचे हुए, अच्छे हुए तो गोरा ओरा गुड, और जैसे परिणाम खराब हुए ओरा बैड। कृष्ण लेश्या, जो बाहर के सफेद है वो भी समझे, जो बाहर के काले हैं वो भी समझे। गोरे काले से कुछ नहीं होता पंडित जी। हम तो 2008 तक अपने आप को दुनिया का सबसे बदसूरत व्यक्ति मानते थे। कोई ना कोई तो कारण होगा। फिर 2008 में गुरुजी मिले, और गुरुजी ने सिर्फ एक ही लाइन बोली, तुम अगर मुनिराज बन गए ना बहुत सुंदर लगोगे। मैं घर गया, मेरे घर में कमरे में आईना लगा था 7 फीट का, तो हमने पूरे कपड़े उतारे एक बार। फिर देखा कि यार आचार्य श्री तो गुरुजी तो कह रहे थे कि यार सुंदर लगेंगे, पर कहाँ से सुंदर लगते। हमने पूरा आईने में देखा 2-4 बार, समझ में नहीं आया मन को। फिर बाद में मालूम चला गुरु की दृष्टि बहुत दूर दृष्टि होती है। उस समय हमने निर्णय किया कि रंग से नहीं ढंग से व्यक्ति की पहचान होती है। ये जो कृष्ण लेशिया बनती है इसके भी कारण है, कर्मोदय भी इसमें कारण बनता है। व्यक्ति कितनी अच्छा सोचना चाहे, लेकिन अगर अशुभ कर्म का उदय चल रहा है तो बेचारे की सोच विपरीत हो जाती है। नारदियों से पूछो। अब प्रमेश सागर जी, जो आपके अपने पास खुश नहीं रह पाया वो कहां रह पाएगा? बोलो विनोद जी काला, अगर हमारे पास तुम खुश नहीं रह पाए, सुनाई दे रहा है क्या? हाँ ये तो सुन लोगे। जो हमारे पास खुश नहीं रह पाए वो कहां रह पाएगा? कर्मोदय जब अशुभ आता है व्यक्ति का ओरा खराब हो जाता है। कितनी समझाए उस नारकी को, जाके भी वो लड़ाई झगड़ा ही करेगा। तो कर्मोदय आपके कृष्ण लेशा ब्लैक ओरा का पहला एक रीजन बन जाता है। दूसरी बात, स्वयं की परिणति भी उसमें कार्यकारी होती है। भवितव्यता भी अपना एक पूरा योगदान देती है। और सबसे विशेष बात, निमित्तों से आप प्रभावित होते हो तो आपका ओरा बिगड़ जाता है, लेश्याएं कृष्ण हो जाती है। समझो, महीने में कुछ दिन ऐसे आते हैं जिस दिन ऐसा लगता है कि उदास सा मन होता है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। ऐसे 2-4 दिन आते हैं, हर महीने में आते हैं। ये कर्म का चक्कर आ रहा है, उसमें शांत रहो। बिना किसी कारण के उदास, कई बार बिना किसी कारण के आप खुश रहते हो। लोग मुझसे क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया। ये कर्मोदय का खेल है, कर्मोदय का खेल। और ये सारी बातें वर्तमान के वैज्ञानिक विज्ञान से सिद्ध करने में लगे हैं, लेकिन हमारे वीतराग विज्ञान ने पहले से ही बता के रख दिया। राजवार्तिक, पंच संग्रह, ग्रंथराज गोमट सार जी और तिलोय परिणति, इन भवला जी, इन ग्रंथों में कृष्ण लेश्या आदि का बहुत सुंदर वर्णन है। कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, और इतना समय नहीं हो तो हमें सुन ले। कृष्ण लेश्या, कितने लोग चाहते हैं कि उनकी कृष्ण लेश्या चले? पहले फल सुन लो। पंडित जी स्टोपदेश में जो श्लोक लिखा है ना, स्टोपदेश मिति सम्यक धीत धीमान, ये सबसे पहले लिखना था।
हम ग्रंथ लिखते हैं ना, हमने पैटर्न चेंज कर दिया, पहले फल लिखते हैं। इस ग्रंथ को पढ़ने का फल क्या है, ताकि व्यक्ति का इंटरेस्ट आ जाए। पहले बताना पड़ता ना, भैया 20% का कमीशन मिलेगा आपको, LIC में इतना % वापस कर देंगे पहले साल की। तो आदमी बोलता हाँ भैया कोई भी कर दो, पैसे तो मिल रहे वापस। पहले फल बता दो, पहले फल बता दो। पंडित जी चतुर्थ काल के लोग नहीं, पंचम काल के उल्टे लोग हैं, तो उल्टा क्रम चालू करो। हम सोच रहे ग्रंथ लिखे उल्टी बातें, मैं चालू कर दिया यद्यपि उल्टी बातें, वो उल्टी बातों से समझाएंगे कि जिसको सर्दी खांसी नहीं हो रही है, ठीक हो रही है, वो दही खाए, इमली खाए, खूब खटाई खाए, उसके बहुत सारे फायदे। कभी बूढ़ा नहीं होगा, युवा अवस्था में मर जाएगा, उसको कुत्ते नहीं काटेंगे, वो हाथ पे डंडा लेके चलेगा, उसे कभी चोर नहीं आएगा घर में। क्यों? क्योंकि खांसता रहेगा रात भर, चोर क्यों आएगा? कंक्लूजन, सर्दी खांसी हो तो खटाई ना खाए। ये पुस्तक ज्यादा चलेगी, उल्टी बात है। लिखे क्या? चालू तो कर दिया है हमने, अब उसको लिखते हैं। क्योंकि अब आजकल लोग उल्टे हो गए तो क्या करोगे? हाँ हाँ, अब आप जिस के जो बैठो तो हो जाए। चलो अपन तो वापस लेस्या में आते। कितने लोग चाहते हैं कि उनकी अशुभ लेस्या रहे? एक भी नहीं चाहता। तो हम जो बता रहे हैं वो करोगे आप? तो वो भी नहीं करोगे तो क्यों बताएं, क्यों बताएं? हैं? क्या बोल रहे? बताएंगे तो करेंगे। तो भैया 15-20 दिन से हम कर क्या रहे हैं? कहां मान रहे आप? एक भी नहीं आया कि आपके साथ चलेंगे। वैसे अगर अध्यक्ष दीक्षा ले तो समाज का भी नाम चलता है कि अध्यक्ष दीक्षा लिए, चाहे पूर्व अध्यक्ष ले, वर्तमान का ले। नहीं, कोई भी ले, उसमें क्या दिक्कत है? मंत्री भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मना नहीं करो। कभी भी ध्यान रखना, कोई आपसे बोले अरे पंडित जी आप ज्ञानी हो, मना नहीं करना, बोलना सरस्वती और गुरुओं का प्रसाद है, आशीर्वाद है, मना नहीं करना। कोई बोले आप पैसे वाले हो विनोद जी, अरे नहीं नहीं भैया हमारे यहाँ तो कुछ नहीं। इतना बड़ा घर कहाँ से बना लिया? जितने के सौदरमंद बने उतने का तो गेट है। सुनो तो, अब कोई बोले कि आप पैसे वाले हो, आप सबसे कह रहा हूं, ओ भैया संजय भाई, मना नहीं करना। उसको बोलना भैया गुरुओं का और प्रभु का आशीर्वाद है। आप ही मना कर रहे हो, और कहीं सरस्वती एक बार 24 घंटे में आती है और आ गई, अब वो कह रही कि जब इसकी इच्छा है नहीं तो सब ले जाओ, वो ले जा लेगी वापस। अनुज कभी मना नहीं करना, महाराज बनो, बोलना गुरुदेव आप आशीर्वाद दें कि भाव बन जाए। ये क्यों बोलो कि मैं नहीं बनूंगा? तुमने निदान कर लिया मैं नहीं बनूंगा, सिद्ध चक्र में कर लिया तो कभी नहीं बन पाओगे। कभी मत बोलना मैं नहीं बन पाऊंगा, मेरे बस की नहीं। नहीं नहीं, आप आशीर्वाद दें कि मेरे भाव नहीं बन रहे, तो वो भावना बनेगी। जिन आगम में कृष्ण लेस्या का वर्णन है, आप लोग कृष्ण लेस्या से दूर हो, उसके लिए बहुत सारी चीजों से दूर होना पड़ेगा। 20 कारण हैं कृष्ण लेस्या के प्राप्ति के, 20 कारण हैं। 20 भी लग सकते हैं, एक भी लग सकता है। एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, उसका गाड़ी का पट्टा टूट गया तो एक्सीडेंट हो गया। एक का इंजन फेल हो गया तो एक्सीडेंट हो गया। एक का ब्रेक फेल हो गया, एक का टायर फट गया तो एक्सीडेंट हो गया। एक के साथ सब कुछ एक साथ हो गया, समझे? तो ये 20 कारण एक साथ भी उपस्थित हो सकते हैं, ऐसी परिणति के भी लोग हो सकते हैं, और कोई एक दो कारण से भी आपकी लेस्या बिगड़ सकती है। पहले आप सब मुस्कुराओ, हंसना नहीं, खुश रहो। सहज सागर थोड़ा मुस्कुरा लिया करो। चलक जी को देखो, अरविंद भैया कहाँ तुम दुनिया की टेंशन में लग रहते हो, ऐसा नहीं कि वैसा नहीं, छोड़ो दुनियादारी को, बस क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा इससे क्या लेना देना तुम्हें, मुस्कुराओ बस। अरे आज ऐसा हो गया और आज ऐसा, अरे हो गया तो हो गया, हो जान दो, अपने क्या करना। रात गई बात गई, नाम बदल लो सुभाष गई। बदलो बदलो, अपने आप को बदलो। सबसे पहला कारण कृष्ण लेस्या का। तीव्र क्रोध करने से कृष्ण लेस्या बनती है। पहले कृष्ण लेस्या का फल समझ लेते ना।
पहले से 7वें नरक तक की भूमि मिलती है। किसको? कृष्ण लेस्या वाले को पहले से 7वें नरक तक की भूमि मिलती है। तीव्र कृष्ण लेस्या वाला है। अब इससे और भी तीव्र है, अगर तीव्रतम तो निकोच जाएगा, फिर 7 नरकों तक जा सकता है। और अगर कृष्ण लेस्या में थोड़ी मंदता है, मतलब जेड ब्लैक कार्बन ब्लैक नहीं है, तो कहां जाएगा? फिर वो देव दुर्गति भी जा सकता है, दरिद्री भी बन सकता है, लेकिन उसको अच्छी पर्याय नहीं मिलेगी, अच्छी पर्याय नहीं मिलेगी। ये देव दुर्गति कौन जाएगा? जो बड़े बड़े नेता होते ना, जो वो अगर जेल जाएं तो उनके लिए वीआईपी व्यवस्था रहती है, लेकिन रहते जेल में